नमस्ते दर्शकों, मेरा नाम रत्ना त्रिपाठी है। मैं त्रिपाठी लाइफ स्टाइल चैनल पे आप सभी दर्शकों का स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ और खुश होंगे। फलित ज्योतिष ज्ञान के इस भाग में मैं पुत्रदा एकादशी के बारे में जानकारी दूंगी। दर्शकों, वीडियो को अंत तक जरूर देखें। सही जानकारी प्राप्त करके आप अपनी मनोकामना को पूरा कर सकते हैं। 24 जनवरी 2021 को एकादशी तिथि मनाया जाएगा। पौष शुक्ल पक्ष रविवार दिन एकादशी तिथि को पुत्रदा एकादशी कहा जाता है। यह व्रत संतान प्राप्ति हेतु किया जाता है। जिनकी कोई संतान नहीं रहती है, अगर इस व्रत को पूरे श्रद्धा विश्वास से करते हैं तो उन्हें पुत्र की प्राप्ति होती है। एकादशी तिथि में पुत्रदा एकादशी का विशेष महत्व है। पूरे श्रद्धा विश्वास से व्रत को करना चाहिए। संतान की स्वस्थ कामना हेतु, संतान की उन्नति हेतु व्रत किया जाता है। पौष शुक्ल पक्ष एकादशी तिथि को भगवान विष्णु की पूजा की जाती है, जो कि संतान प्राप्ति के लिए किया जाता है। दशमी तिथि को आप एक समय ही भोजन करेंगे। सूर्यास्त के बाद भोजन नहीं करेंगे और भोजन शुद्ध शाकाहारी होना चाहिए। आप एकादशी व्रत 2 प्रकार से कर सकते हैं, निर्जला या फलाहारी। आप अगर स्वस्थ हैं तो निर्जला व्रत रख सकते हैं, नहीं तो आप फलाहार लेके व्रत रख सकते हैं। प्रातः काल स्नान करके व्रत का संकल्प करना होता है। भगवान विष्णु की स्थापना कर गंगा जल, तुलसी दल, तिल, फूल, पंचामृत, पीले फूल, वस्त्र कर इत्यादि सब एकत्र कर भगवान की पूजा करें। धूप दीप आरती करें, अपनी मनोकामना को कहें। अगले दिन पूरे विधि विधान से ब्राह्मणों को दान दक्षिणा करें, भोजन कराएं और व्रत को खोलें। संध्या के समय पूजा दीप आरती करके आप फलाहार कर सकते हैं। एकादशी तिथि को विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ जरूर करना चाहिए। व्रत के दिन चावल या अनाज का सेवन नहीं करना चाहिए। पूरे दिन भगवान विष्णु की आराधना, कीर्तन, भजन करते रहना चाहिए। इस दिन गरीबों और जरूरतमंद को दान जरूर करना चाहिए। रात्रि को जागरण करें, कीर्तन भजन करें, झूठ ना बोलें। यह व्रत संतान की सभी समस्याओं का समाधान करती है, साथ में धन और स्वस्थ रहने की भी आशीर्वाद देती है। संतान की कामना के लिए जो लोग इस व्रत को करना चाहते हैं, वो लोग बाल गोपाल कृष्ण भगवान की पूजा आराधना करें। उन्हें पीले फल, पीले फूल, तुलसी दल, पंचामृत स्नान कराएं। साथ में पंचामृत भी अर्पित करें। धूप दीप आरती करें। संतान गोपाल मंत्र का जाप करें। ऐसा करने से पुत्र की प्राप्ति होती है और ये सब बातें शास्त्रों में बताया गया है। पौष शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी व्रत की एक छोटी सी कहानी भी है। पांडु नंदन ने विनय पूर्वक हाथ जोड़ के श्री कृष्ण से प्रश्न किया, भगवान आप कृपा करके पौष शुक्ल एकादशी के महापुण्य का वर्णन कीजिए। उसका क्या नाम है और क्या विधान है, तथा इस दिन किस देवता की पूजा की जाती है और क्या फल होता है। श्री कृष्ण बोले, राजन, इस एकादशी का नाम पुत्रदा एकादशी है। यह समस्त मनोरथों को पूर्ण करने वाली और समस्त सिद्धियों को देने वाली है। इसके अधिपति स्वयं नारायण है। इस चराचर संसार में इसके समान फल देने वाला दूसरा कोई व्रत नहीं है। इस व्रत के प्रभाव से मनुष्य पुत्रवान, विद्वान, कीर्तिवान और लक्ष्मीवान होता है। अब मैं तुमसे उत्तम और पापों को हरने वाला व्रत को कहता हूँ, ध्यान से सुनो। पूर्व काल में एक राजा थे और उनकी पत्नी सेविया। उन्हें पुत्र नहीं था, जिसके कारण राजा बहुत दुखी रहते थे और इसी शोक के कारण दोनों हमेशा चिंतित रहते थे। राजा के मन में पिंडदान की चिंता सताती थी कि हमारा पिंडदान कौन करेगा, और राजा रानी दोनों उदास रहते थे। ऐसे में राजा एक दिन दुखी होकर प्राण त्यागने का निर्णय लिया, लेकिन पाप के डर से अपने विचार को मन से हटा दिया और अपनी राजसी ठाट बाट छोड़ के जंगल में चले गए। राजा जंगल में दिन भर इधर उधर भटकने लगे और जंगल में पंछी जानवर दिखाई दिए। मन राजा का बहुत उदास था। राजा के मन में अनेक प्रकार का खराब विचार उत्पन्न हो रहा था। राजा दुखी होकर तालाब के किनारे बैठ गए। पास में ऋषि मुनि का आश्रम दिखाई दिया। राजा उस आश्रम में गए।
ऋषि बहुत प्रसन्न हुए। ऋषि ने राजा से पूछा, आपकी क्या इच्छा है? राजा ने अपनी सारी परेशानी बताई। ऋषि मुनि ने पुत्रदा एकादशी का व्रत करने को कहा और राजा ने पूरा विधि जान के पूरे विधि विधान से व्रत किया और द्वादशी तिथि को पारण किया। फिर राजा ऋषियों का आशीर्वाद लेके अपने भवन को चले आए। परमात्मा के अनुग्रह एवं एकादशी के पुण्य और प्रताप से तथा ऋषियों के आशीर्वाद से राजा की रानी ने गर्भ धारण किया और यथासमय सुंदर स्वरूपवान, तेजवान और भागवान पुत्र उत्पन्न हुआ। राजा पुत्र अत्यंत शीघ्रता पूर्वक बढ़ने लगा और शीघ्र ही बड़े होकर पितृ सेवा तथा अपनी प्रजा की सेवा करने लगा। इतनी कहानी कह के भगवान श्री कृष्ण अंत ध्यान हो गए। राजन, इस एकादशी का व्रत जो लोग करते हैं उनको अवश्य पुत्र की प्राप्ति होती है और वे इस लोक में नाना प्रकार के सुख को भोग के अंत काल में परम पद को प्राप्त होते हैं। दर्शकों, आपके घर में अगर शालिग्राम जी हैं और लड्डू गोपाल हैं और युगल जोड़ी राधा कृष्ण है, उनकी भी इस दिन विशेष रूप से पूजा पाठ करें। पंचामृत स्नान जरूर इस दिन करवाना चाहिए। उन्हें उनकी पसंद के अनुसार भोग लगाना चाहिए। ऐसा करने से आपकी मन की कामना पूरी होती है। दर्शकों, उम्मीद करती हूँ आपको मेरी यह जानकारी पसंद आया होगा। पसंद आया तो आप मेरे वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपका कोई प्रश्न है तो आप जरूर पूछें। धन्यवाद।